गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कहानियां पढ़ना, कारण और लाभ। गर्भावस्था के 23 से 27वें सप्ताह के बीच शिशु को अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि जो एक बच्चा स्पष्ट रूप से सुन सकता है वो है उसकी मां की दिल की धड़कन। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं वो गर्भ के बाहर भी दबी दबी आवाजों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। तभी आप उसके साथ संवाद शुरू कर सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं, अपनी सारी भावनाएं और विचार साझा कर सकते हैं, उसके लिए गा सकते हैं या कोई किताब भी पढ़ सकते हैं। हाँ, जब आपका बच्चा गर्भ में है तब उसे एक अच्छी किताब पढ़ाना उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये बच्चे में भावनाओं को उत्तेजित करता है और उसे विभिन्न उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ये भी माना जाता है कि यह बच्चे को उसके जन्म के बाद के जीवन के लिए तैयार करता है। आपके अजन्मे बच्चे को पढ़ना क्यों आवश्यक है? जो कहानियां आप अपने बच्चे को पढ़ाती हैं वे उसमें कुछ भावनाएं पैदा करती हैं। तुकबंदी वाली पंक्तियां और लोरी आरंभिक चरण से ही ध्वनि मॉड्यूलेशन की भावना भी विकसित करती है। वह भी सतर्क हो जाता है और इस पर प्रतिक्रिया देता है। यदि आप अपने बच्चे को प्रतिदिन पढ़कर सुनाती हैं तो वास्तविक दुनिया में आने के बाद वह आपकी आवाज पहचान लेगा और इससे आपके और आपके बच्चे के बीच एक मजबूत बंधन विकसित करने में मदद मिलेगी। कुछ मामलों में बच्चे अपने जीवन में बहुत पहले ही नए शब्द सीख लेते हैं और उनके अर्थ समझ लेते हैं। आप अपने अजन्मे बच्चे को कब पढ़ाना शुरू कर सकती हैं? पढ़ना शुरू करने के लिए किसी सही समय की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि आप विशेष रूप से अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किताबें चुन रहे हैं तो सही समय जानना आवश्यक है। शिशु के लिए शुरुआती महीने गर्भ के अभ्यस्त होने और आसपास के वातावरण का पता लगाने के बारे में होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है वो बाहर से आने वाली आवाजें सुनना शुरू कर देता है। इससे उसके लिए आपके द्वारा गुनगुनाए गए गाने और आपके द्वारा बोले गए शब्दों को सुनना आसान हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे आप अपनी गर्भावस्था के 23 सप्ताह पूरे करने के करीब पहुंचती हैं, जो मूल रूप से दूसरी तिमाही का अंत है, आपका बच्चा अक्सर आपकी आवाज और किसी भी अन्य क्रिया पर प्रतिक्रिया करेगा। इसका मतलब है कि आपके बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी तेजी से बढ़ रहा है और आप सही संगीत सुनकर और उसे लाभ पहुंचाने वाली कहानियां पढ़कर इसे बढ़ा सकते हैं। आपके अजन्मे बच्चे को पढ़ने के लाभ। गर्भ में पल रहे शिशु को क्या पढ़ाना चाहिए, ये तय करते समय ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी गतिविधियों से शिशु को क्या लाभ होगा। खाने से लेकर बोलने और व्यायाम करने तक आप जो कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी तरह से बच्चे को प्रभावित करता है। श्रवण संबंधी धारणा इतनी मजबूत होती है कि अधिकांश बच्चे इसे पूरी तरह से समझे बिना भी किसी भी अन्य भाषा की तुलना में मूल भाषा के प्रति आकर्षण विकसित करने में सक्षम होते हैं। गर्भावस्था न सिर्फ मां के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी तनावपूर्ण समय होता है। बच्चा कई तरह की भावनाओं से गुजरता है और कभी कभी अभिभूत महसूस कर सकता है। कुछ अच्छी पढ़ने की गतिविधियों में शामिल होने से आपको शांत होने में मदद मिल सकती है और आपकी सुखदायक आवाज आपके चिंतित बच्चे की हृदय गति को भी नियंत्रित कर सकती है और उसे आपके गर्भ में आराम करने में मदद कर सकती है। एक बच्चे का अपनी मां के साथ रिश्ता गर्भ से ही विकसित हो जाता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क के अपने फायदे हैं और बच्चे के जन्म के बाद ये बंधन मजबूत हो जाता है। हालांकि बंधन वास्तव में तब बनता है जब मां विभिन्न गतिविधियों में शामिल होती है, जब छोटा बच्चा अभी भी उसके अंदर होता है। मां की आवाज के प्रति लगातार जागरूक रहने से बच्चे में विश्वास विकसित करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि अधिकांश बच्चे मां की आवाज सुनने के बाद रोना बंद कर देते हैं। यदि विशेष संगीत का एक टुकड़ा नियमित रूप से बजाया जाए तो बच्चा भी इसे अच्छी तरह से पहचान सकता है। बच्चे के बाहर जाने के बाद इसे दोबारा खेलने से भी रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है। और ये केवल मां तक ही सीमित नहीं है। अगर पार्टनर बच्चे को कहानी सुनाएगा तो बच्चा भी उस आवाज को पहचानने लगेगा। जैसे जैसे आपका बच्चा आपके गर्भ में बढ़ता है उसके मस्तिष्क का विकास अभी भी जारी है और तंत्रिका संबंध तेजी से बनते हैं। मां की आवाज या कहानियां सुनने से उन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलती है और वे उसे याद दिलाने में मदद कर सकते हैं जब वो जन्म के बाद उन्हें दोबारा सुनता है। दोहराव याद रखने का एक सीधा रूप है और जब जीवन में गर्भ से ही बीज बोए जाते हैं तो इससे याददाश्त विकसित होती है और बच्चों में एकाग्रता में सुधार होता है। आपके अजन्मे बच्चे को पढ़ना भाषा के विकास के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, जो उनकी भाषाई क्षमताओं को कई तरह से प्रभावित करता है। जैसे जैसे आप जोर जोर से पढ़ने में व्यस्त होते हैं, बच्चा भाषा की ध्वनियों और लय को पहचानना शुरू कर देता है। ध्वन्यात्मक तत्वों का ये प्रारंभिक संपर्क बच्चे की विभिन्न ध्वनियों को अलग करने और संसाधित करने की क्षमता के लिए आधार तैयार करता है।
जोर से पढ़ने से बच्चे को बोली जाने वाली भाषा की प्राकृतिक लय और स्वर शैली से भी परिचित होने का मौका मिलता है। ये प्रदर्शन भाषण पैटर्न के विकास के लिए फायदेमंद है, जिससे बच्चे को बातचीत के प्रवाह और लय को सीखने में मदद मिलती है। इस तरह के और भी वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।